हम आज हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं श्री मयंक जी बड़जात्या। हम आपके लिए, हालांकि बीच में हम इनके लिए यहां पर आमंत्रित करेंगे। मयंक जी बड़जात्या मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में पूना में हैं। इनका व्यवसाय आर्किटेक्ट है और लेकिन ये जर्मनी एवं फ्रांस में इन्होंने सीक्रेट ज्योमेट्री का उच्च अध्ययन किया हुआ है और महाराज जी के मार्गदर्शन में गत 3 वर्ष से भक्तामर स्तोत्र पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पर इनकी पुस्तक 48 अनंत ऊर्जा 48 भक्तामर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति, यह पुस्तक का आज यहां विमोचन भी होगा। इसका यहां पर आज ये उपस्थित है मयंक जी बड़जात्या। हम उनको यहां आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी दोषी। मयंक जी के साथ में हम आमंत्रित कर रहे हैं उनकी मातुश्री श्रीमती शोभा जी बड़जात्या, इंदौर से यहां पर उपस्थित हैं। घूम के और साथ में सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती मीना जी गोधा, कृपया पधारें और मयंक जी बड़जात्या का सम्मान करें। बंधुओं, जल्दी कर लो आप। साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं राकेश जी चांदीवाल। कहां से हैं? राकेश जी चांदीवाल जो आगरा से हमारे बीच हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, कृपया पधारें, सपरिवार पधारें। राकेश जी चांदीवाल, आगरा, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके लिए बतला दें, कल प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होता है और उसके पूर्व मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उन सब मांगलिक क्रियाओं के कल के पुण्यार्जक भी हैं राकेश जी चांदीवाल। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं मयंक जी बड़जात्या, इंदौर से हमारे बीच है, पुणे में वर्तमान में रहते हैं। वो जब तक यहां पहुंच रहे हैं तब तक हम आपको बतला दें। हाँ, यहाँ आ जाएं आपका काम सब यहीं रखा हुआ है, कैमरे इसी तरफ घूम जाएंगे। आप वी.आर्च MSc इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भारत में बिल्डिंग बायोलॉजी और ह्यूमन एनजेटिक्स विषय के प्रवर्तक हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आपने अपने कार्य से अनेक सनसनी फैलाई हैं। इन्होंने पैरानॉर्मल में हाथ आजमाया और उससे अनेक टीवी शोज में भी आप दिखाई दिए हैं और एक क्रांतिकारी नए क्षेत्र में एनर्जी मेडिसिन का भी आपने परचम लहराया है। भारत के इंदौर में जन्मे और पुणे में रहने वाले मयंक ने ना समझे गए विषयों को समझने के प्रयासों को शुरुआत करने से पहले आर्किटेक्ट का व्यवसाय शुरू किया। अपनी शिक्षा और पेशा दोनों को एकत्रित करके आर्किटेक्चर का नया साइंटिफिक और बायो एनजेटिक्स के एसोटेरिक एस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर बना के मयंक ने एक बिल्कुल अलग प्रोफाइल तैयार किया, जिसके माध्यम से आर्किटेक्चर की परिपूर्ण परिभाषा की जा सकती है। वे एक अध्यापक, संशोधक, स्पेस हीलर और उससे भी ऊपर उनके खुद के शब्दों में वे एक साधक हैं। 20 सालों में मयंक ने विश्व भर में पेपर, प्रेजेंटेशन और लेक्चर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से गुड कर्मा अवार्ड देकर के भी सम्मानित किया गया है। मयंक को अभी नादुहल नाम के एडवांस एनर्जेटिक आर्किटेक्चरल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह सिस्टम डिजाइन और ह्यूमन स्पेसेस में एनर्जेटिक हार्मनी के लिए रेमिडेशन गाइडलाइंस उपलब्ध कराएगी। ऐसी अनेक उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वे अपनी बात रखें, उसके पूर्व हम चाहेंगे कि उनकी जो पुस्तक है 48 अनंत ऊर्जा, जिसे 48 भक्तामर के काव्यों पर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। पहले वो अपनी पुस्तक यहां से ले लें। वो अपनी मां शोभा जी बड़जात्या के साथ यहां पर उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि एक मम्मी को भी कि यहां पर कोई विशेष मेहमान मुझे ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी इतनी पवित्र कृति है, ये भक्तामर के ऊपर पवित्र ज्यामिति है, तो मैं चाहूंगा कि इस कृति का विमोचन पूज्य मुनि श्री के ही पावन कर कमलों से हो, तो इससे उच्चतम और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि यह 48 अनंत ऊर्जा को समेटे हुए भक्तामर स्तोत्र के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया है मयंक जी बड़जात्या, उस कृति को वो विमोचित करके आपके समक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद में मयंक जी बड़जात्या अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। बंधु, ये बहुत
जटिल विषय, लेकिन इतने सरलतम रूप से इन्होंने उसकी शक्ति को, उसकी पवित्रता को, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके करतल ध्वनि से इस कृति का सम्मान कीजिएगा। भक्तामर स्तोत्र की ऊर्जा इसमें समाहित है, समेटे हुए हैं। और अब मैं मयंक जी बरजात्या को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात 5 मिनट में यहां पर अपनी बात रखें। नमस्ते महाराज साहब, जैसा मेरा परिचय दिया गया, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैंने कोशिश करी है एक असाधारण काम में हाथ डालने की। महाराज साहब के साथ गत 4 वर्ष से मैं इस रिसर्च में जुड़ा हुआ हूं, और उसके पहले अराउंड 10 साल से मैं सीक्रेट ज्योमेट्री पे जर्मनी और फ्रांस में काम कर रहा था। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूं पेशे से और व्यवसाय मेरा आर्किटेक्चर है, इसलिए मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर में बड़ा अध्ययन किया है और सारी दुनिया में इस कार्य में लगा रहा। लेकिन कभी भी ये जैनिज्म और जैन संदर्भ को पास से देख नहीं पाया। एनर्जी साइंस में इन्वॉल्व होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ज्योमेट्री पे बात करता हूँ, शेप पे बात करता हूँ, तो हमारे जैन मंदिर में हमारे जो मंत्र, यंत्र और तंत्र हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना चाहिए। मुनिवर के मार्गदर्शन से भक्तांबर सूत्र के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और जब समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र एक मंत्र है और ये एक ध्वनि है, एक साउंड वाइब्रेशन है, तब मुझे ये समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र की जो अद्वितीय पावर है, जो एनर्जी सिस्टम है, वो क्या सिर्फ ध्वनि और साउंड से ही हो सकती है। उस चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब ये मैंने रिसर्च शुरू की, तो ये पता पड़ा कि भक्तांबर सूत्र सिर्फ ध्वनि वाइब्रेशन या कंपन की एनर्जी सिस्टम को प्रचलित नहीं करता, उसके साथ एक ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, एक शेप भी इन्वॉल्व है, एक सिंबलिज्म भी इन्वॉल्व है। और उसी पे फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की। मुनिवर ने हर स्टेप में मुझे मार्गदर्शन दिया, और जब ज्योमेट्री की बात आई तो ये समझ में आया कि भक्तांबर सूत्र के साथ अगर ये वाइब्रेटरी फील्ड, जो विजुअल कम्युनिकेशन है हमारे शरीर के ऑर्गन्स का, जिसके थ्रू हम एटलीस्ट जब हम सुनते हैं और उसके साथ अगर हम ये ज्योमेट्री को देख भी पाते हैं, तो इससे भक्तांबर सूत्र जैसे महान प्रोग्राम को, जिसको मैं एल्गोरिदम बोलता हूँ मेरे साइंस में, इट्स अ अमेजिंग एल्गोरिदम क्रिएटेड बाय मानतुंगाचार्य, और ये एल्गोरिदम एक साइंटिफिक रेलेवेंस देता है। हर शब्द का, हर अक्षर का एक ज्योमेट्री है, हर अक्षर की एक फ्रीक्वेंसी है, और हर अक्षर का एक राग है। और वो राग जैसे हमें महाराज साहब के प्रवचन से ज्ञात हुआ, और आप सबको भी निरंतर भक्तांबर सूत्र का पाठन करते हैं, हमें हमेशा उसकी ध्वनि के ही कंसंट्रेशन में रहते हैं। अगर इस ध्वनि के साथ ज्योमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उस वाइब्रेशन का 10-fold इफेक्ट बढ़ जाता है। हमने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में इस भक्तांबर सूत्र के ध्वनि और ज्योमेट्री के रिसर्च करे, लोगों की वाइब्रेशन को मेजर करे। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे मैं आपको दिखा सकता हूं कि शरीर में कौन से तत्व को भक्तांबर सूत्र का कौन सा काव्य, कौन सा मंत्र, कौन सा शब्द वाइब्रेट करता है। तो हम हमेशा भक्तांबर सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है शरीर में, उसका ये इतना अद्भुत क्यों है, इसके में क्या पावर है, और ये पावर किस ऑर्गन को, किस सिस्टम को, किस कॉन्शियसनेस को, किस चेतना को उजागर कर रहा है। तो यही सब चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया। 6 साल में मेहनत करके महाराज श्री के मार्गदर्शन से ये किताब में मैंने सब डिटेलिंग डाली है। इस किताब के हर पन्नों में साइंस है, और हमें इसको मैंने इन्फिनिटी, जिसको हम अनंत ऊर्जा बोलते हैं, ये अनंत अनादि महावीर स्वामी का और हमारे जैन मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, बट अनंत भक्तांबर सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ भक्तांबर सूत्र इज इन्फिनिटी। आप आपके घर में भक्तांबर सूत्र पढ़ते हैं, आसपास के घरों में उसकी वाइब्रेशन पहुंचती है। चूंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, वास्तुशिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ, भक्तांबर सूत्र नहीं आपके बॉडी की एनर्जीज को ठीक करता है, बट आपके वातावरण, आपके एनवायरनमेंट को भी ठीक कर देता है। और इसका उपचार, इसकी चिकित्सा, सब लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े आप इंटरनेट में जाइए, बड़े बड़े ज्ञाता, रिसर्चर इस पे बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि भक्तांबर सूत्र एक लाइफ का पैटर्न है, ये चिकित्सा नहीं है। मेरा ऐसा बोलना है, महाराज साहब इस पे
मार्गदर्शन करेंगे कि ये दवाई नहीं है, ये एक प्रोसेस है लाइफ का। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भक्तांबर को दवाई जैसा नहीं इस्तेमाल करना है, भक्तांबर का नियमित पालन करना है, नियमित उसकी वाइब्रेशन को समझना है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा समय के उससे, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। भक्तांबर के जो 48 काव्य हैं, 48 काव्यों का हमारे शरीर में 48 वाइब्रेटरी फील्ड को और ऑरा को वो वाइब्रेट करता है। हमारे शरीर की लेयर्स होती हैं जिसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं, फ्रंटल, डोर्सल और साइड में, जिसको लिम्फेटिक बोलते हैं। हमारे शरीर में जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी पल्स चेक करता है, नब्ज चेक करता है, वैसे हमारी एनर्जी वाइब्रेशन को हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं। 48 स्तोत्रों की ज़रूरत क्या हमारे शरीर को 48 के 48 स्तोत्रों की है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पर भी मैंने रिसर्च किया और ये पता किया कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गेनिक डिफेक्ट है, सबसे पहले एनर्जी कमज़ोर होती है, फिर ऑर्गन कमज़ोर होता है, और ऑर्गेनिक डिफेक्ट एनर्जी बेस्ड होता है। सो क्या हम एनर्जी को ठीक कर लें तो ऑर्गन्स को कभी तकलीफ ही नहीं हो? क्योंकि भगवान ने जो शरीर बनाया उस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। हम हमारे शरीर को नेगेटिव कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाके, गलत लोगों से मिलके, गलत विचारधाराएं सुन के। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, 4 लोगों की बातों में आके हम हमारी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। भगवान ने ऐसा नहीं भेजा था जब आप मदर की मुंह से बाहर निकले थे, आप जब जन्म हुआ था, लेकिन हमने हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है और ये शील्ड एनर्जी शील्ड है। तो क्या हम एनर्जी ठीक करके उपचार कर सकते हैं? और भक्तांबर सूत्र ये एनर्जी सिस्टम है, और ये एनर्जी सिस्टम मेडिकल उपचार चिकित्सा से बहुत ऊपर है। ये इंटेंजिबल है। जैसे महाराज साहब ने आज बताया कि हम देख नहीं सकते, इसको सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ये एक अलग लेयर पे काम कर रहा है। इसी तरह जब 48 स्तोत्रों की बात हुई और 48 स्वरों की बात हुई और 48 मंत्रों की बात हुई, जब हमने रिसर्च किया कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ऑर्गन में कहाँ पे जाके हिट करता है, क्योंकि बायो एनर्जेटिक साइंस और एनर्जी सिस्टम में ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो वाइब्रेशन ठीक हो जाते हैं। इसको एनर्जी मेडिसिन बोलते हैं और डॉक्टर भी वही करता है। आपको दवाई देता है, आपकी दवा वो केमिकल फ्रीक्वेंसी चेंज करती है और आपका शरीर ठीक हो जाता है। तो भक्तांबर सूत्र की हमने फ्रीक्वेंसी, हर काव्य की, हर मंत्र की फ्रीक्वेंसी निकाली, उसमें हर राग को स्टडी करने की कोशिश की वसंत तिलिका छंद में, और उसके साथ ये देखा कि कौन सा यंत्र, कौन सा ज्योमेट्री, और उस एनर्जेटिक सिस्टम को मैंने स्टडी किया और ये एनर्जी के फॉर्म में तो स्पेसिफिक कार्ड्स बनाए। अब चूंकि मंत्र हम सुन सकते हैं, हेलो, ज्योमेट्री हमें देखनी पड़ती है। ज्योमेट्री देखने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की शक्ति होनी चाहिए, जो सब में नहीं होती। इसीलिए हमने अगेन महाराज साहब के मार्गदर्शन से 48 एनर्जी कार्ड्स बनाए। अब ये 48 एनर्जी कार्ड्स यहाँ पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उस कार्ड्स में 48 सूत्रों की वाइब्रेशन को एम्बेड किया। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनिक एनर्जी फील्ड्स। हमारे चारों तरफ एनर्जी चल रही है, उसको हम एम्बेड कर सकते हैं साउंड के द्वारा, और साउंड एक वाइब्रेशन है। ये थोड़ा साइंटिफिक है, फिजिक्स है, मैं ज़्यादा आपको नहीं उसमें ले जाना चाहता। मैं गुरुदेव के आदेश से मैं वो कार्ड दिखाता हूँ और आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। जब 48 अनंत, भक्तांबर सूत्र और एनर्जी की बात करी, तब हमने पढ़ाई चालू की थी इजराइल में, कबाला में, क्योंकि कबाला ज्योमेट्री एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री में भी इन्फिनिटी को इतना ही रिस्पेक्ट दिया गया है जितना हमारे जैनिज्म में है। इस रिसर्च में मैंने एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव रिसर्च किया, जिसको शायद ही किसी लोगों ने सोचा होगा कि जैनिज्म और हिब्रू और कबाला सिस्टम जो इजराइल में हो रहा है, पैलेस्टीन में हो रहा है, उसमें क्या सिमिलरिटी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप किताब में पढ़ेंगे कि ये दोनों के दोनों साइंस दुनिया के दूसरे छोरों में
उसी समय पे एक टाइम पे ये जैनिज्म और हिब्रू और कबाला फिलोसॉफी वाज इंटीग्रेटेड, दे वर टॉकिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा अद्भुत एक सॉल्यूशन निकला। फिर मैंने पैलेस्टीन जाके लॉट ऑफ कबालीज, जैसे हमारे गुरुवर होते हैं वहाँ पे कबाली बोलते हैं, कबाली जूस होते हैं, उनके पास भी एक्स्ट्रा सेंसेस होते हैं, और वो आचार्य जो हमारे हैं और गुरुवर हैं उस एनर्जी सिस्टम के ह्यूमन एनर्जीज होती हैं। उनसे मैंने महीनों जाके इजराइल में, बेल्जियम में, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे बातें करी, उनको ये दिखाया कि जैनिज्म और कबाला का क्या रिलेशन है, और उनके पास से एक अमेजिंग सिस्टम मालूम पड़ा जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, यही हमारे भक्तांबर का 48 स्तोत्रों का टोटल समावेश है। तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंटों के थ्रू हम शरीर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये 3 टेट्रासाइट की बात होती है। अब न्यूमरोलॉजी की आप बात करें तो 16, 32 और 48 ये 16 सिस्टम हैं, और उन्होंने भी 48 नंबर को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, 24 + 24। और सिमिलरली हमने भी 48 सूत्र। कभी किसी ने सोचा भक्तांबर 48 ही क्यों हैं, 50 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है, 52 क्यों नहीं है? वो 48 24 के 2 हैं, गुरुवर आपको समझाएंगे। लेकिन इसकी भी एक ज्योमेट्री है, इसकी भी एक साइंस है, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये 3 टेट्रासाइट्स हैं जिसको हम कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक बोलते हैं। कॉस्मिक सर से लेके गले तक, ग्लोबल गले से लेके नाभि तक, टेलुरिक नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक। इसमें हमारे पूरे के पूरे 9 दिशा आ जाते हैं, आकाश पाताल आ जाता है, और ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी इसमें आ जाती है। तो भक्तांबर सूत्र से जब मैंने रिलेशनशिप निकाला तो यही मालूम पड़ा कि भक्तांबर इज अ ग्लोबल साइंस, इज अ कॉस्मिक एनर्जी। ये ब्रह्मांडिक एनर्जी है जिसको हमने 48 ताले या चाबियों में सीमित कर दिया है। लेकिन इसकी कोहेरेंस, इसकी सिनर्जी जो हमारी बॉडी सिस्टम के कॉन्शियसनेस की बात करती है, ये एक बहुत बड़े लेवल की एनर्जी सिस्टम है। और हम लोग जैन हैं, हम लोग इसको बचपन से सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं जैसे इस तरह का हमें एक अद्भुत सूत्र प्राप्त हुआ। 48 कार्ड्स इस तरह से हमने ज्योमेट्री में बिठाए हैं। इस ज्योमेट्री में साउंड एम्बेडेड है। हर सूत्र का एक कार्ड होता है। महाराज साहब के मार्गदर्शन से हमने इसमें पीछे इन्फिनिटी का सिंबल दिया है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिस्टम है। ये इन्फिनिटी की वाइब्रेशन एक शहर से दूसरे शहर तक भी जा सकती है अगर इसका ध्यान ढंग से किया जाए और इसमें कॉन्शियसनेस को एम्बेड किया जाए मेडिटेशन करते समय पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कार्ड में नमोकार मंत्र है। दूसरा आदिनाथ भगवान, भक्तांबर सूत्र का इनिशिएशन मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति में किया था। तो आदिनाथ भगवान का यहाँ पे एनर्जेटिक सिंबल है और उस सिंबल को भी हमने उसी लेवल पे रखा है। अल्टीमेटली हम इसको कैसे यूज करते हैं, मैं 1 मिनट और लूंगा, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया भक्तांबर सूत्र मंत्र है, ये एक यंत्र है। मंत्र और यंत्र के साथ एक सबसे जरूरी चीज है जो फिर मिस हो जाती है, उसको बोलते हैं तंत्र। यंत्र और मंत्र तभी एक्टिवेट होगा जब उसकी एनर्जी को डायनामिक किया जाएगा। डायनामिसिज्म होता है तंत्र पे। यंत्र बिना मंत्र के अधूरा है, मंत्र बिना यंत्र के अधूरा है। इसीलिए इस कार्ड का एक प्रोसेस है, मैं 1 मिनट में बताऊंगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा माइक। तो इसमें इसको सीधे हाथ में रखा जाता है, ये हाथ ऊपर रखा जाता है और एक पर्टिकुलर दिशा में 48 को हमने 360 डिग्री से डिवाइड किया। जब 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 7.5 डिग्री आता है। तो उसकी हर सूत्र की एक दिशा है कि कौन से दिशा में बैठ के उस सूत्र को पढ़ें। और उसके बाद जैसे ही मेरा सीधा हाथ जिसमें एनर्जी अंदर जा रही है, उल्टा हाथ जिसमें एनर्जी बाहर जा रही है, जब ये हाथ दोनों मैच हो जाते हैं तो ये ज्योमेट्री एक तंत्र क्रिएट कर देती है, डायनामिसिज्म, क्योंकि अब मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई। तो यंत्र मंत्र तंत्र का एक ये अद्भुत समावेश है भक्तांबर के लिए। और यही गुरुवर की मार्गदर्शन में मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी और आज आप सबके बीच ये मैं प्रस्तुत करता हूँ। और गुरुवर आगे मार्गदर्शन दें कि इसको किस तरह से सब जगह पहुँचाया जाए और इस साइंस को एक लेवल पे किया जाए।
नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओ देखिए, मयंक की बात आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। पिछले 4 वर्षों से लगातार हमारे संपर्क में है और वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत की है। पेशे से एक आर्किटेक्ट होने के बाद भी इनने बायोज्योमेट्रिकल वास्तु साइंस पर काम किया और उधर काम करते करते इनकी कंसल्टेंसी है, लोगों को पढ़ाते हैं, इनका अपना इंस्टीट्यूट्स है, इनके पेपर पब्लिश होते हैं। जब इन्होंने मुझे ला कर के कई चीज़ें दिखाई तो हमने कहा तुम ये काम भक्तामर पर करो तो समाज को एक नई चीज़ मिलेगी। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने कई बातें मुझे ला कर के बताई और आज उसे इस पुस्तक के रूप में उन्होंने साकार किया है। ये भक्तामर को एक नई पहचान देगी। हमारे भक्तामर पर अतीत काल में अनेक प्रयोग हुए। हम लोगों के साथ एक दुर्बलता है कि हम अपने धार्मिक की जितने भी स्तोत्र है, मंत्र हैं, उन्हें केवल एक धार्मिक दृष्टि से अपनाते हैं। भक्तामर के आराधक विश्व में बहुत हैं। सारे जैन ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में भक्तामर का आलम्बन लेते हैं, लेकिन भक्तामर में छिपे विज्ञान को उद्घाटित करना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मयंक भाई ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये आने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर बनेगा। बहुत अच्छा कार्य किया। जर्मनी में भक्तामर के माध्यम से चिकित्सा के कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं। इन्होंने भी इसमें एनर्जी साइंस को जोड़कर जो इन्फिनिट एनर्जी के साथ जोड़ा है और एनर्जी ट्री के साथ इनने जो हिब्रू के सिस्टम के साथ इसे जोड़ा है। मैंने जब भक्तामर के ऊपर काफ़ी विश्लेषण किया, देखा, मेरे हाथ में कई ऐसी प्राचीन पांडुलिपियाँ मिली। उनमें भक्तामर के जो मंत्र और यंत्र आदि का वर्णन है, उसके साथ जो तंत्र की विद्या है, वो अपने आप में बहुत कुछ अलग है। और मुझे लगता है जो आपने एनर्जी प्लेट्स जो खासकर जर्मनी के लोगों से मिलकर के तैयार की है, ये यहीं से गई हुई चीज़ है जिसका हमें पता नहीं था। हमारे भक्तामर के 48 मंत्र छंदों के साथ 48 यंत्र हैं और उन यंत्रों को कई तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको ज्योमेट्रिकल शेप दिया है, इसने इसकी वैज्ञानिकता को और अधिक स्थापित कर दिया है और हम इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मयंक के लिए मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और समाज को चाहिए कि इस चीज़ को गहराई से समझे। अभी बहुत इजीली लोगों को समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर जब इसी तरह की बातें होती हैं तो हमें ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी, ये बीमारी हमसे ठीक हो जाएगी। जैसा इन्होंने कहा, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग है या ये हमारी जीवन पद्धति है। भक्तामर को अपने जीवन का अंग बना लो, अपना प्राण बना लो, अपने श्वासों में बिठा लो, तो भक्तामर का पहला ही शब्द बता देता है, जो भक्त होता है वो अमर बन जाता है, भक्तामर सार्थक होगा। हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक दिशा, आध्यात्मिक संदर्भ में हम समझेंगे तो बहुत अच्छा है। विगत दिनों से आप लोग भक्तामर की आध्यात्मिक विवेचना तो सुन ही रहे हैं। मयंक अगर पहले आ जाते तो ये पक्ष भी इसके साथ जुड़ जाता, लेकिन इनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इंटरनेट पर मयंक के वेबसाइट पर सब चीज़ें उपलब्ध है, आप इनसे संपर्क करें और जगह जगह ये जाकर अपने सेमिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप भी चलाते हैं। आप उसको आयोजित करा कर इससे जनता का भी कल्याण कर सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं और जैन धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। हाँ, बताया नहीं इनने, आपने सुना नहीं? 48 के लिए इन्होंने बताया कि हमारे शरीर की जो 3 सर्किल हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का, इन तीनों में 16-16 पॉइंट होते तो 16×3 = 48 हो गया। इन्होंने अपने तरीके से बोला। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने अपने पहले दिन के 48 के प्रवचन में क्या बोला था। अभी 48 को अनंत से जोड़ा है। मयंक बोल रहा था तो एक अनंत मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने पहले कहा था 48 क्यों है, क्योंकि 4 अनंत चतुष्टय और 8
सिद्धों के 8 गुण के प्रतीक है 48। ये 48 का पहला कारण है। अनंत और 48 का दूसरा कारण ये है कि 4 आराधना जो करता है वो सिद्धों के 8 गुण को प्राप्त करता है। ये 48 का कारण है। आपने अभी पूछा, बोलते बोलते कहे ये 48 अनंत का प्रतीक है, तो मेरे मन में ये बात आई, ये 4 है और 4 और एक तरफ 8 है। 4 से 8 को भाग देने पर 2 आता है और 2 ही सारा संसार है, जड़ और चेतन। इसका पूरा विज्ञान इस 48 में समाहित है जो अनंत है। हम समझने की कोशिश करें, चित्त और अचित्त को अगर हम पहचाने लेते हैं तो ये अनंत है। इसकी क्षमताएं अनंत है, इसकी संभावनाएं अनंत है। इसमें हम जिस एंगल से सोचें वैसे परिणाम आ सकते हैं। आवश्यकता है हम इसे ठीक तरीके से समझें और उसे आत्मसात करें। मयंक भाई के इस कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद। और एक कार्य और सौंप रहा हूँ, एक प्रयोग करो अलग अलग कैंप लगा करके। इससे जो लोगों के हीलिंग के कार्यक्रम है उनका एक तथ्यात्मक दस्तावेज इस मंच से लोगों के बीच प्रस्तुत हो। और मैं चाहूँगा उस ट्रीटमेंट में EEG और MEG के माध्यम से उसकी जांच रिपोर्ट करके इसे भावना योग का भी एक पार्ट बनाया जा सकता है और लोगों को हम एक ऐसी हीलिंग की व्यवस्था दे सकते हैं जो पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाने वाला होगा और लोगों के लिए लाभ होगा। और तब आप गौरवान्वित होंगे कि हमारे पास वह निधि है जो पूरे विश्व को चौंका देने वाली है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। आचार्य मानतुंग ने अपने 48 ताले नहीं खोले, आचार्य मानतुंग ने हमारे जीवन की सारी गुत्थियों को खोलने का सूत्र हमारे लिए दे दिया है। हम सब की गुत्थियाँ उसके माध्यम से खुल सकती है। यदि ये भावना और धारणा लेकर के हम चलेंगे तो बेशक उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। समय आप सबका हो गया है।